आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं है, विचार शरीर जन्मता मरता है। अध्यात्म की यात्रा मेरी पिछले जन्म की चल रही है। पूर्व जन्म याद आया था तो सबसे पहले अपनी मृत्यु याद आई थी। हमारे रियल शास्त्र मुगलों ने जला दिए, इसलिए हम शास्त्रों को लेके बहस करेंगे तो इस समय बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। महाकुंभ दिव्य, भव्य और विशाल धर्म नगरी प्रयागराज में ओम टीवी आप सभी का स्वागत करती है। प्रयागराज जो स्वयं में माता सरस्वती को धारण किए हैं और जहां माता सरस्वती हैं वहां पर ज्ञान की धारा तो बहती ही रहती है और उसी ज्ञान की धारा को हम आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए हुए सभी साधु संतों के पास जाकर उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को, उनके आध्यात्म के इस ज्ञान को आप तक पहुँचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज हम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महाराज ध्यान मूर्ति जी के पास आए हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त करके हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और एक कदम, एक प्रयास करेंगे मोक्ष की तरफ जाने का। महाराज जी, जो हमारे दर्शक हैं वो आपके बारे में जानने के लिए आतुर हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। मैं एक बाल सन्यासी हूँ और मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है। लगभग 2005 में मैंने सन्यास ले लिया था और तब से अध्यात्म की यात्रा चल रही है। दरअसल अध्यात्म की यात्रा मेरी पिछले जन्म की चल रही है, क्योंकि जब मैं लगभग 6 या 7 साल की थी तब मुझे पिछले जन्म की याद आई। उस समय से जो हनुमान जी की भक्ति थी, जो चीज़ें थी वो याद रही और कहीं ना कहीं उनको लेकर के इस जीवन में ये निर्णय हुआ कि हमको संन्यास लेना है। परिवार संन्यास के लिए अनुमति नहीं देता, खासकर तब जब आप स्त्री के शरीर में हो। संन्यास की नियमावली को एक तो स्वयं को धारण करना कठिन, ऊपर से परिवार को मनाना कठिन। पर ये यात्रा थोड़ी सी कठिन थी और प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी रही है। अब तक लगभग 592 कथा हम सुना चुके हैं, जिसमें ध्यान की जो बैठक है वो भी सम्मिलित है। हमारा जोर रहता है ज़्यादातर कि लोग अपने भीतर झांकें और अध्यात्म को समझने के लिए ध्यान करें। ये पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, अखाड़े के बारे में कुछ बताइए। लोगों को तो ये लगता है अखाड़ा मतलब जहाँ हम कुश्ती लड़ने जाते हैं वही अखाड़ा होता है, और यहाँ तो अखाड़े का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। अखाड़ा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सचमुच युद्ध के लिए ही बनाया गया। एक समय हुआ जब भारत में कहीं न कहीं सनातन धर्म खोने लग रहा था। उस समय संतों को एकजुट होकर चलना ज़रूरी था। तो जो शिव के अनुयायी थे वो शिव को लेकर चले। जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा है, उनके आचार्य भगवान कपिल मुनि हैं, और जो वैष्णव हैं वो अपना वैष्णव परंपरा को लेकर के चले हैं। धर्म की सुरक्षा के लिए संतों को एकजुट होकर आना पड़ा, क्योंकि संतों पे ही प्रहार हो रहा था, सनातन धर्म पे ही प्रहार हो रहा था। धीरे धीरे सनातन धर्म को नष्ट करने की लगभग तैयारियां पूरी हो गई थी। तो उस समय संतों को उस स्तर पे तैयार करने के लिए कि तुम्हें अब धर्म की रक्षा के लिए तुम ही को योद्धा बनना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। तो ये एक बना अखाड़ा, माने तुम अपने आप को तैयार करो धर्म की रक्षा के लिए। एक अखाड़ा होता है जिसमें मल्ल युद्ध के लिए आप तैयार होते हैं, ये अखाड़ा है जिसमें आप धर्म के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को तपाते हैं। अभी आपने बताया था कि आपको बचपन में ही ज्ञात हो गया था अपने पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है, और आपको कैसे पता चला कि आपका पूर्व जन्म में कैसे कोई सपना आया, क्या चीज़ ऐसे आपको महसूस हुई? ऐसे तो लगभग जिनको भी अपना पूर्व जन्म याद आता है तो कुछ ऐसी घटना जो उनकी आत्मा तक को झकझोर गई हो। मुझे अपना पूर्व जन्म याद आया था तो सबसे पहले अपनी मृत्यु याद आई थी। तो फिर हमारे पिताजी हमको वहाँ लेकर गए जहाँ हमारी मृत्यु हुई थी। फिर
उन लोगों के पास लेकर गए जो हमारा पिछले समय का परिवार था। फिर वो सारी चीज़ें पता हुई। मैं पिछले जन्म में पुरुष शरीर में मेरा शरीर था और हनुमान जी की सिद्धि मैंने करी। और हनुमान जी की सिद्धि के दौरान जिस समय हनुमान जी का झंडा उठा के भीड़ में मैं निकल रहा था, उस दौरान एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हुई। तो वो मृत्यु ही सबसे पहले याद आई। उस मृत्यु ने इस जीवन में वैराग्य को जन्म दिया। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट साइंस में है क्या? होना तो चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को याद आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आध को याद आया हो, बहुत लोगों को याद आता है। होना ही चाहिए जन्म का कॉन्सेप्ट विज्ञान में, क्योंकि आप शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। आपका एक शरीर है, एक आपकी चेतना है। इन दोनों के बीच में आपका विचार है। अभी आप यहाँ 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और सोचो कि मैं तो मर गया, है ना। सोच लो कि मैं मर गया, लेकिन उस समय भी आपका विचार चल रहा है। माने आपने अपने शरीर को मार दिया तो भी आपका विचार चल रहा है। अब जब रियल में भी अगर कोई मर जाएगा ना, तो उसका विचार जो है वो यात्रा करेगा। आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं है, विचार शरीर जन्मता मरता है। वो जहाँ जिस स्तर पे होता है आदमी को वहीं ले जाता, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा नहीं जन्मती मरती, वो विचार शरीर यात्रा करता है, सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। अगर वो जन्म लेने की सामर्थ्य में है तो जन्म लेगा, जन्म लेने की सामर्थ्य नहीं है तो किसी जीवित शरीर को भोग देखेगा, जिसमें एक शरीर में 2 चेतना का वास हो सकता हो। माने कोई निर्बल आत्मा वाला आदमी, निर्बल आत्मा वाला आदमी मतलब उसके विचार इतने प्रबल हैं, इतने प्रबल हैं कि वो स्वयं के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसमें वो दूसरी चेतना प्रवेश कर जाएगी, जिसको हम भूत वगैरह सब कहते हैं। तो विज्ञान में होना ही चाहिए, क्योंकि विचार आपका जब तक नष्ट नहीं होता तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए तो कोई मरने के बाद मुक्त नहीं होता, सब जीते जी मुक्त होते। आज अगर मेरा मन शांत है और मेरी सांसें सदी हुई हैं तो मैं इसी क्षण मुक्त हूँ। मेरा मन शांत नहीं है, मेरी श्वासें स्थिर नहीं है, तो मेरा जन्म अगला सुनिश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। जैसा आपने बताया कि शास्त्रार्थ होता था पहले, अभी भी होता है? होता है। उसमें अब क्या चर्चाएं होती हैं? क्योंकि विज्ञान आ गया है, टेक्नोलॉजी अलग है, आध्यात्म अलग है। पहले कनेक्शन किया जाता था अध्यात्म का साइंस से, अब किस विषय पे चर्चाएं होती हैं? चीज़ों को प्रैक्टिकली करने के लिए, ऐसा कि जो मेरी अनुभूति है मैं उसको कह सकूं। 2 तरह के शास्त्रार्थ होते हैं, एक जो शास्त्रों को जानते हैं, एक वो जो स्वयं को जानते हैं। तो जो शास्त्रों को जानते हैं वो लोग ये बताएंगे कि मुझे कितना याद है, फलाने शास्त्र में फलानी जगह ये लिखा है, फलाने शास्त्र में फलानी जगह ये लिखा है। पर उन चीज़ों पर बहस करने से अब इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे रियल शास्त्र मुग़लों ने जला दिए। जिस समय आक्रांताओं ने आक्रमण किया, 3 लाख से ज़्यादा किताबें जली हैं, कश्मीर से लेकर इधर अपने नालंदा और कितनी जगह पुस्तकें समाप्त हुई हैं। तो अब ये कहना कि यही सत्य है, अभी विज्ञान भैरव तंत्र को ढूंढने के लिए जाएं। विज्ञान भैरव तंत्र पे मैंने बहुत साधना करी, लेकिन उसको आप ढूंढने के लिए जाइए, आपको कहाँ मिलेगा वो। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो हैं वो आज़ादी के बाद जो शिक्षा मंत्री बने थे ना, उनकी देन है। तो कुछ है हमारे पास, लेकिन बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। इसलिए हम शास्त्रों को लेके बहस करेंगे तो इस समय बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है कि वशिष्ठ जी ने राम जी को भेजा खरगोश का मांस लेने के लिए, और वो खरगोश को रास्ते में खा जाते हैं। राम की वो कल्पना हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन वो कल्पना करवाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को भटकाने के लिए, हिंदुत्व को भटकाने के लिए। अगर ये हिंदू भटकेगा, देखेगा शिव क्या है, चिलमची नसड़ी, कृष्ण क्या है, लड़कियों के पीछे नाचने वाला, नारायण क्या है, वृंदा का सतीत्व हरण करने वाला, पार्वती क्या है, ज्ञान सुनते सुनते सो गई,
द्रोणाचार्य क्या है, एक शिष्य का अंगूठा मांग लिया। वो एकलव्य है कौन, कहाँ से आ रहा है, क्यों अंगूठा मांगा है, वो कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में भर दी गई कि या तो हम उसे मैथोलॉजी कहें या उसका पीछा छोड़ दें। तो अब शास्त्रों के लिए शास्त्रार्थ करना उतना जायज़ नहीं है। अब तो इस चीज़ के लिए शास्त्रार्थ होना चाहिए कि हम समाज में दिशा कैसे दे पाएँ, हम समाज को सच्चाई कैसे दे पाएँ। अगर हम परमात्मा की कल्पना करते हैं, अगर हम भगवान के अवतारों की कल्पना करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि मैं ही वो अवतार हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता वो, मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि कृष्ण गोपियों के पीछे नाचने वाला नहीं है, कृष्ण वो आदमी है जिसने 7000 गुरुकुलों की स्थापना करी थी। ये बात क्यों छुपाई जा रही है? तो अब शास्त्रार्थ इस बात पे होता है कि आने वाले समय में सच्चाई को किस तरह से उपस्थित किया जाए, क्योंकि लोग भ्रमित हैं। एक तरफ आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती हैं और एक तरफ आपने भैरव यंत्र भी जागृत किया है, दोनों एक है या क्या डिफरेंस है, समझाइए। हमारे माथे पे जो तिलक लग रहा है ना, वो रामानंदी है, और हमारी आराध्या राधा रानी है, क्योंकि हम ब्रज की मिट्टी में, वृंदावन की मिट्टी में पैदा हुए हैं। और मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, क्योंकि पिछले जन्म में मैं उनकी सिद्धि किया करती थी। मेरा अखाड़ा जो महानिर्वाणी अखाड़ा है, सब चीज़ बिल्कुल अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। साधना के स्तर पर आपको सब मार्ग से होकर जाना चाहिए। आप थोड़ा सा भक्ति पथ पे निकलिए, थोड़ा सा ध्यान के मार्ग पर निकलिए। आप केवल नाम जप कर रहे हैं, आप पूरे नहीं होंगे। आप नाम जप में ध्यान को शामिल कर रहे हैं तो आप पूरे हो जाएंगे। आप शिव होने की तैयारी कर रहे हैं तो भैरवी को धारण करिए। आप भैरवी होने की तैयारी कर रहे हैं तो राधा रानी के प्रेम को धारण करिए। राधा रानी के प्रेम को धारण कर रहे हैं तो कृष्ण की शक्ति अपने आप धारण करनी होगी आपको। आप जब विरोध करने लगते हैं कि ये शैव है, ये वैष्णव है, ये स्मार्त है, ये गाणपत्य है, ये वो शक्ति का उपासक है, तब आप कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं पर भटका भी देते हैं। क्योंकि आपके रास्ते पर चला व्यक्ति, तो आप पूरे नहीं हुए, वो भी पूरा नहीं होगा। पूरा होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पूर्णता को स्वीकार करें। आप सांख्य शास्त्र को भी उतना ही माने जितना आप विज्ञान भैरव तंत्र को जान रहे हैं। जितना आप विज्ञान भैरव तंत्र को जान रहे हैं उतना ही गीता को समझिए। जितना गीता को समझ रहे हैं उतना ही राम को समझिए। सब ओर से घेर कर जब आप लाएंगे तो आप पूरे हो जाएंगे। नहीं तो आप एक पंथ के पथिक तो होंगे पर आप अधूरे होंगे, आप पूर्ण नहीं होंगे। आप ये नहीं होगा कि सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। आप सदा सदा के लिए मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप सब ओर से निकलते हुए आप पूर्ण हो गए हैं। अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप में अधूरा रह गया हो। उसमें ध्यान भी है, उसमें वैराग्य भी है, उसमें मंत्र जाप भी है, उसमें समाधि भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें करुणा भी है। वो ही पूरा है, वो पूर्ण अवतार है। ऐसा ही होना चाहिए साधना के मार्ग में। अगर आपको सब कुछ पार करके जाना है, हाँ, अगर पंथ बनाना है, एक भीड़ इकट्ठी करनी है, तो आप एक तरह के बनिए, तो करोड़ों लोगों में से जो एक तरह के लोग होंगे वो आपके पीछे चल देंगे। मैं सन्यासी हूँ। मेरा भजन, मेरी साधना, मेरी पवित्रता, मेरी ऊर्जा इन हवाओं को पवित्र करने का काम करती है। बहुत लोगों के कल्याण का काम करती है। कई भटके हुओं को मार्ग दिखाने का काम करती है। और रहे सामाजिक कार्य, तो गीता, गंगा, गौ, गौरी और गायत्री, इन 5 के संरक्षण के लिए मुझे भी काम करना चाहिए, औरों को भी करना चाहिए। तो मैं भी कर रही हूँ और औरों से भी कहती हूँ कि तुम भी करो, क्योंकि ये 5 धरती पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं धरती सुरक्षित रहेगी। गीता, गंगा, गौ, गौरी, गायत्री, इनको सुरक्षित करना, संरक्षण करना, ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। तिलक के बारे में आपने बताया था और उसका नाम भी बताया था,
ये तिलक कितने प्रकार के होते हैं? तिलक अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक हैं। तो इन वैसे सभी ये श्री चरण हैं। तो जैसे त्रिपुंड लगाया तो ये शैव चिन्ह है। वैष्णव तिलक है तो गौड़िया वालों का अलग है, इस्कॉन वालों का अलग है, रामानंदियों का अलग है, आचार्यों का, जिन जिन आचार्यों का सबका अलग अलग तिलक है। तो इसमें पहचान होती है कि ये इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। मेरे माथे पे जो ये तिलक है ये किसी संप्रदाय का नहीं है। ये केवल और केवल रामानंदी इसलिए है क्योंकि ये हनुमान जी के मस्तिष्क पे दिखाई देगा। इसमें 2 चरण हैं और मध्य में सिंदूर है जिसे श्री बोलते हैं। तो ये उस तरह से है। सनातन की क्या परिभाषा है? जो जीवन जीने की एक सही सत्य स्थिति देता है उसे कहते हैं सनातन, जो सदा से था। 4 ऋषि हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके लिए कहते हैं कि ये बालक की तरह रहते थे। जीवन में 3 चीज़ें आपके होनी चाहिए। आप मासूमियत में बच्चे जैसे हों, भोलेपन में, आप कार्य करने में युवा जैसे हों और आप सोचने में बूढ़े जैसे हों। तो आप कंप्लीट मैन होते हैं, आप पूरे व्यक्ति कहलाते हैं। तो जब आप सनातन को देख रहे हैं तो एक बालक जैसे व्यक्ति ने जिसका भोलापन बालक जैसा है, एक बालक जैसे व्यक्ति ने संसार को वो चीज़ दी जिससे आप सही ढंग से जी सकते हैं। तो वो हुआ धर्म। धर्म अर्थात जिसे धारण किया जाता है। लोग कहते हैं मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये सब सनातन धर्म से ही निकली हुई जीने की पद्धति हैं। अगर इनको पूरा इनके ऊपर ही छोड़ दो, इसमें से सनातनता को बिल्कुल हटा लो, तो ये जी नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मूल में वही है, मूल में वही है। अपनों के प्रति कैसे रहना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सुबह से लेके सांझ तक मनुष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, चीज़ें वही हैं। बस उनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया गया, थोड़ा सा बदल दिया गया। उस बदलने में उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया कि हम अलग हैं। अलग नहीं है। जो बच्चा है ना, उसकी नाक दादाजी जैसी ही है, वो अपनी नाक को कहीं ले जा नहीं सकता। अगर ये लोग सब कुछ सनातन धर्म से प्रॉपर हटा दें तो ये खुद ही लड़ के मर जाएंगे, ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। मनुष्यता आगे बढ़ ही नहीं सकती बिना सनातनता के। मनुष्यता अगर कहीं आगे बढ़ सकती है तो उसमें सनातन जीवन का होना बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया में। इसीलिए सनातन मीन्स जो है, था, और अगर मनुष्यता रहनी है तो वही रहेगा। धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए या धर्म अलग और राजनीति अलग? राजनीति अलग है, धर्म अलग है। धर्म और राजनीति का कोई मेल नहीं है, लेकिन धर्म के शासन से प्रजा सुखी होती है। धर्म की राजनीति से प्रजा कभी सुखी नहीं होती, धर्म के शासन से प्रजा सुखी होती है। तो जब हम कहते हैं कि धर्म और राजनीति, तो हमें लगता है कि धर्म राजनीति करने आ गया। नहीं, धर्म केवल शासन करने आ सकता है, राजनीति तो और ही लोग करेंगे। राजनीति धर्म नहीं करेगा। धर्म अगर राजनीति करेगा तो धर्म ही नहीं रहेगा। धर्म शासन करेगा राजनीति के ऊपर, तो वो प्रजा को सुखी करेगा। कहा जाता है कि जितने साधु संत हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। धर्म और अर्थ का मेल कैसे? एक सन्यासी और उसके पास सोना चांदी क्यों धारण करते हैं वो? रियल में जो साधु है वो रूखा सूखा भूखा ही दिखाई देगा। आज आपको करोड़ों लोग खाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो महात्मा 1-1 रुपया मांग कर लाए हैं, तब लोगों को खिला रहे हैं। जो सोना चांदी आप उनके ऊपर देख रहे हैं, ये उनका कमाया हुआ नहीं है, किसी ने कमाया है
और उसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ये इनके ऊपर शोभा पाएगा, इसीलिए वो उसको प्रेषित करते हैं। साधु का काम है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कभी ना रखे, जितना समाज के लिए ज़रूरत है केवल उसी का संग्रह करे कि मेरे द्वारा जो भी कार्य सामाजिक हो रहे हैं, गीता, गंगा, गौ, गौरी, गायत्री की रक्षा में, उनके लिए जितना धन आवश्यक है उतना समाज से उठाए और समाज को ही दे, अपने पास नहीं रखे। क्योंकि अगर अपने पास साधु धन रखेगा तो कहीं न कहीं भूत बन के अपने ही आश्रम में भटकेगा, फिर अपनी ही गौशाला में कहीं नंदी बन के भटक रहा होगा। तो साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए। और साधु, मुसीबत ये है कि जो लोग हैं ना, उनको बड़े महात्मा चाहिए। बड़े महात्मा का मीन्स बड़ी तपस्या नहीं हुआ, बड़े महात्मा का मतलब यहाँ पर कितने उसके पीछे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, भौकाल कितना है उसका, तो बड़ा महात्मा है, ये बहुत बड़ा महात्मा है। ऐसे सीधे साधा घूम रहा है तो काय का महात्मा है। लोगों को आँख देखनी नहीं आती, लोगों को लग्जूरियस देखनी आती है। तो वो जो उस तरह के लोग हैं जो उनसे सम्मान पाना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम्हें आँख देखनी नहीं आती, लग्जूरियस देखनी आती है, हम लग्जूरियस में जिएंगे तो बड़े ठाठ में जीते हैं। जिसको आँख देखनी आती है ना, वो आज भी भीड़ में शिव को पहचान लेगा, वो आज भी हो। तो जब हम कहते हैं कि महात्माओं के पास धन है, तो उस अनुपात में अगर देखा जाए कि मंदिरों के पास पैसा है और उनके पास पैसा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर वहाँ पैसा है तो वहाँ पैसा नहीं करा जाए। अगर वहाँ से कुछ अच्छा काम हो रहा है तो होने दिया जाए। मैं तो कहती हूँ मंदिरों का टैक्स भी सरकार को नहीं लेना चाहिए, मंदिरों का चढ़ावा सरकार को नहीं लेना चाहिए। ये मुग़लों के राज्य में शुरू हुआ था जजिया कर के रूप में कि जितना भी है वहाँ से उठा लो, मदरसों को दो और काजियों को दो। ये मुग़लों के राज्य में हुआ था। तो अगर मुग़लिया सल्तनत यहाँ नहीं है तो मुग़लिया सल्तनत का कानून भी यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ से कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ दो, अगर वहाँ से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वहाँ से वापस ले लो। बात है समाज में क्या अच्छा हो रहा है, तो वो चाहे संत हो या तो मौलवी हो या तो पादरी हो या तो कोई भी हो, बिना भेदभाव के, बस यही देखने का विषय है कि वहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है। और अगर समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे भी वहाँ पर योगदान करना चाहिए। बाकी निजी जीवन में साधु रूखा सूखा भूखा रहता, एकदम त्याग में जीता है। आजकल के जो युवा हैं उन्हें आध्यात्म पाखंड लगता है। उनको लगता है तिलक लगाना इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सनातन धर्म से दूर होता चला जा रहा है। उसे वापस कैसे लाया जाए, और ऐसा क्या हुआ था जिसका जो हमारे युवा हैं उनका ध्यान भटक गया, वो सनातन को नहीं मानने लगे। परंपरा के पीछे का जो लॉजिक था ना, वो बताना रह गया। गुरुकुल नष्ट हो गए, कॉन्वेंट शिक्षा आ गई। माथे पर जब तिलक लगाते हैं तो आज्ञा चक्र को कितनी ऊर्जा मिलती है, और किस का तिलक लगा रहे हैं तो क्या ऊर्जा मिलेगी। मैं सूखा तिलक कभी जिंदे मनुष्य को नहीं लगा सकता, केवल मुर्दे को ही सूखा तिलक लगाया जाता है। लोगों को नहीं पता, वो सूखा तिलक लगाने पहुंच जाते हैं। सन्यासी सूखा तिलक लगाता पाएगा, मुर्दा को सूखा तिलक लगाएगा, जिंदे मनुष्य को नहीं लगाया जाएगा। गीला क्यों करते हैं? आज्ञा चक्र पर उसकी नमी पहुँचे। केसर का तिलक है, हल्दी का तिलक है और अष्टगंध का तिलक है, चंदन का तिलक है। हर एक तिलक की अपनी एक ऊर्जा है। लॉजिकली आज्ञा चक्र को जगाने की जो विधि है वो नष्ट हो गई बोल के बच्चों को पता ही नहीं है, तो उनको लगने लगा कि ये पाखंड है, क्योंकि उसकी थ्योरी नहीं पता ना, उसके पीछे का राज नहीं पता। ये कलावा मैं हाथ पे बांध रहा हूँ तो इस कलावा बांधने का क्या मेरे नसों पर प्रभाव पड़ रहा है, मेरी नब्ज़ यहाँ है, और ये जो सीधा हाथ है, ये सीधा हाथ पिंगला, ये इधर इड़ा इधर पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो जब मैं अपने राइट हैंड पे, अपने सीधे हाथ पे कलावा बांधता हूँ तो कलावे की डोरी अक्सर लाल और पीली होती है,
तो मैं अपने सूर्य को प्रबल कर रहा हूँ। मेरी नवज से प्रबल हुई सूर्य की चेतना मुझे इतनी ऊर्जा से भरेगी कि मैं अपने पौरुष में, अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकूँगा, अपने कर्म में आगे बढ़ सकूँगा। मेरे जीवन की शुभता जो सूर्य से मिलती है वो मुझे प्राप्त होगी। जो चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता, अब हम खड़ाऊँ पहनते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि महात्मा लोग खड़ाऊँ क्यों पहनते हैं, लकड़ी का क्या मतलब है खड़ाऊँ पहनने का। मात्र अंगूठे पे चलते हैं हम, और कोई पीछे से पाँव रख दे तो अंगूठे पर इतनी भयानक चोट लगती है, फिर भी हम ये पहन के चलते हैं, क्योंकि अंगूठे और प्रथम उंगली के मध्य में जो नस होती है वो अगर काष्ठ से दबेगी तो व्यक्ति के भीतर ब्रह्मचर्य उत्पन्न होगा। साधना करते हैं तो प्रथम उंगली से अंगुष्ठ को दबाकर तब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है, तभी ऊर्जा ऊपर उठती है। लॉजिक नहीं पता, चीज़ों का अर्थ नहीं पता, इसीलिए उनको वो चीज़ें पाखंड लगने लगती हैं। बहुत सारी परंपराएं हैं कि दूल्हा जा रहा है तो उसकी नाक खींची जा रही है, क्यों खींची जा रही है उसकी नाक, नहीं पता तो फिर वो मजाक का विषय हो गया। ये चीज़ें युवाओं को पता होनी चाहिए। क्यों खींची जाती है? जिस समय मुग़लों का साम्राज्य था उस समय वो लोग अक्सर लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। तो एक निर्णय हुआ कि बाल विवाह करो, मतलब छोटे में शादी कर दो। तो छोटे में शादी करने लगे तो वो द्वारे पर एक पक्षी का चिन्ह लगाया जाता था। अक्सर ये लोग जब एक दूसरे को संदेशा भेजते थे तो उसी पक्षी के थ्रू भेजते थे। पक्षी उस समय संदेशा भेजने का काम करता था। तो जब दूल्हा आता है तो सबसे पहले उसको तोड़ता है, जिसे आज की भाषा में तोरण तोड़ना कहा जाता है। कई लोग उस पर कबूतर वो तोता बना देते हैं, कई लोग उस पर गणपति बना देते हैं। उस पर वो नहीं बनाया जाता, बाज जैसा एक पक्षी होता था जो संदेशा ले जाने का काम करता था, उसे वो बनाया जाता था। तो वो तलवार से वो तोरण को तोड़ता था, माने वो ये सबूत दे रहा है कि आज के बाद इस घर की कोई भी खबर शत्रुओं तक नहीं जाएगी। और फिर जो लड़की की माँ होती थी वो लड़की को मिलने से पहले, माने दूल्हा दुल्हन को मिलाने से पहले लड़की की माँ उसकी नाक पकड़ती थी। नाक इसलिए खींचती थी कि मेरी बेटी आज से तेरी नाक है, क्या तू इसको सुरक्षित रख सकेगा, क्या तू इसको सुरक्षित रख सकेगा। तो वो इतनी ज़ोर से खींचती थी कि वो हाँ करे कि हाँ मैं अपनी नाक को सुरक्षित रखूँगा। वो आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी नाक है, मतलब मेरा सम्मान है, मेरा गुरूर है, मेरे प्राण भी जाएंगे तो अभी मैं उसको कुछ होने नहीं दूंगा। तो उस टाइम से भी शुरू हो गया कि लड़की की माँ दूल्हे की नाक खींचने लग गई कि वो क्या तू उसको अपना गुरूर बनाएगा, क्या तू उसको उस तरह रखेगा। ऐसा उंगलियों का भी कुछ महत्व है तिलक लगाने में? तो जब हम तिलक लगाते हैं तो हमेशा सूर्य उंगली का उपयोग करते हैं। आज्ञा चक्र को हम जब सूर्य उंगली से स्पर्श करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। हमेशा सूर्य उंगली से आज्ञा चक्र को छुआ जाए और अंगुष्ठ से उसे ऊपर की ओर किया जाए, माने ये तो तेजस्विता हो गई और ये आकाश तत्व हो गया। आकाश तत्व माने तुम्हारा जो ओरा है, वो जो ऊर्जा चक्र है वो प्रबल होगा। वहाँ पे चावल इसलिए रखते हैं कि चावल जो है चंद्रगुण को प्रबल करता है। जब आप तेजस्वी होने लगें, जब आपका आकाश खिलने लगे, तब आप कहीं अपनी असलियत को भूल नहीं जाना। मतलब आप बुद्धि से मत जीना, आप दिल से जीना, आप हृदय से जीने वाले व्यक्ति बनना। इसलिए ऊपर से चावल रख देते हैं कि आपकी भावनाएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब आपका शौर्य बढ़े तब आपकी भावनाएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर चावल रख देते हैं। तो हमेशा तिलक जब भी किया जाता है किसी अन्य उंगली से नहीं किया जाता, सूर्य की उंगली से ही किया जाता है। इसमें जो शंख चक्र बने होते हैं, तो जिसकी सूर्य उंगली पर उसका चक्र का निशान बना हो, वो अगर किसी को तिलक करेगा तो उसके लिए बहुत लक्की पड़ता है। बाकी उंगलियों से नहीं, इससे या इससे नहीं, किसी भी उंगली से तिलक नहीं होता। ये शंख चक्र क्या है अभी आपने बताया? उंगली के पोरुओं में छोटे निशान होते हैं, तो जो ऐसे लकीर हैं, जैसे जो लकीरें एकदम नीचे की ओर जा रही हैं वो तो शंख है, और जो लकीर एकदम ऐसे राउंड राउंड घूम रही है छोटी छोटी, वो चक्र है। तो 10 चक्र जिसकी होते हैं पाँव में भी और हाथ में भी, वो शौर्यवान होता है, और 10 शंख जिसके होते हैं वो
बैरागी होता है, मतलब अपना करेगा, करते करते सब चौपट कर देगा। आजकल जो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि आप ये करो ऐसा होगा, वो करो ऐसा होगा, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? टोना टोटिका से कुछ नहीं होने वाला। लोगों को अपनी अपनी टीआरपी चाहिए, कुछ भी उठा के बता देते हैं, और जो मूर्खों की भीड़ है ना, वो बस उसको ये करे जाती है। महादेव, अभी तो कोई बोल रहे थे महादेव पे जाओ, तिलक लगाओ शिवलिंग पे और उस तिलक को छुड़ा के ले आओ, फिर जो बीमार है उसके लगा दो। कोई हमसे पूछने आया, मैंने पागल हो गया, किसी के तिलक लगा के कोई छुड़ाता है क्या? ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये धर्म के नाम पे सब सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हैं, उनको समझो, और जो लॉजिकली नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। आप ये कहो कि मैं बेलपत्र चढ़ाए आऊँगा शहद लगा के और मैं पास हो जाऊँगा, पढ़ोगे तो पास होगे। बेलपत्र चढ़ाने, शहद लगा के बेलपत्र चढ़ाने से तुम्हें थोड़ा आशीर्वाद मिल सकता है कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल गई, बाकी उससे तुम ये हो कि तुम पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। खुद को पढ़ना चाहिए। व्यक्ति अगर खुद को पढ़ने लग गया ना, तो वो चीज़ों को समझ जाएगा कि ये सही है, ये गलत है। विश्वासी बनो, अंधविश्वासी मत बनो। हाँ, पूरी चीज़ें समझने के लिए कहीं ना कहीं सनातनता को रिप्रेजेंट करने वाले गुरुकुलों की आवश्यकता है, या फिर विद्यालयों में कहीं ना कहीं उस तरह की आवश्यकता है कि कॉन्वेंट शिक्षा पर जोर कम दिया जाए और थोड़ा सा जीवन की शिक्षा पे जोर ज़्यादा दिया जाए। उन चीज़ों को मत पढ़ाओ जो चीज़ें जीवन में कभी काम नहीं आएंगी। आप उन थ्योरियों को पढ़ाने लग रहे हो जो जीवन में किसी भी समय पर काम नहीं आने वाली हैं। उन चीज़ों को पढ़ाओ जो जीवन में काम आने वाली हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा आधा पागल जैसा हो जाता है बेचारा। नवयुवक होते होते ऐसा लगता है ये पढ़ा लिखा तो बहुत है पर गुना कुछ भी नहीं है। हम 5वीं क्लास तक स्कूल गए हैं, सिर्फ 5वीं क्लास तक स्कूल गया हूँ मैं, लेकिन मुझे अपने आप में खूब आनंद है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगता हो कि मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जो मुझे जानना है, जितना मेरे जीवन के लिए ज़रूरत है, आप वो चीज़ें पढ़ाए जा रहे हो जो उस बेचारे के जीवन में कभी काम नहीं आएंगी। चश्मा लग गया, ढेर निकल रही है, पढ़ रहा है, चोरा दबाव रहा है जाए। ओम टीवी चैनल के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रयास है। कुंभ में बहुत सारे संतों से मिलिए, बहुत सारे अनुभव लीजिए और कुछ सनातनता की ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करिए कि आने वाले समय में जो चीज़ें गुरुकुल नहीं बता पा रहे हैं वो आप लोग बताएं। कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए सच्चाई में, और आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। महाकुंभ नगरी में ऐसा बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा ऐसा खजाना है जो हम आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ओम टीवी चैनल पर आप बने रहिए और महाकुंभ में जो ज्ञान का अमृत वर्षा हो रही है उसको धारण कीजिए। हर हर महादेव।